मित्रों, आज हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और हम ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि भारत में कुछ रूढ़िवादें और कुछ मतलब ढोंग वाले चीज़ें हैं, उन पे हम बात करेंगे। क्योंकि भारत में इस तरह से कंडीशन है कि धर्म चरम सीमा पर चल रहा है और धर्म के आगे लोग कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और सबसे पहले हम अपने ही धर्म के बारे में बात करेंगे। मेरा जो सनातन धर्म है, कुछ चोर बदमाशों ने इसे अपना लिया है क्योंकि वो गुंडागर्दी मतलब अदर कास्ट के लोग हैं, जो मतलब मैं कहने तात्पर्य कोई मुस्लिम है, कोई क्या है, वो बाबा का भेष बना के समाज में घूम रहे हैं और समाज को ना गंदा कर रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। क्योंकि उनके पास नशा देश का है और सज़ा सरकार की है। और वो अपना साधु का भेष बनाकर कहीं अयोध्या में पड़े हैं, कहीं मथुरा में पड़े हैं, कहीं हर ऋषिकेश में पड़े हैं। अनेक स्थल उन्होंने बना रखे हैं और चलते फिरते रोड पर भी रहते हैं। आप ये कहेंगे साधु ही हैं, और अंदर से डकैत रहते हैं और वो सरकार के दंडनीय अपराध में वो भी शामिल हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि धर्म के आड़ पर अपना वो धंधा चला रहे हैं। धर्म के आड़ पर वो इधर से उधर घूम रहे हैं और दारू नशा और वो गांजा भांग सारे लोग पीते हैं। कम से कम इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मतलब जो ऐसा क्यों गलत करो कि आपको सज़ा मिले। लोग धर्म का ज्ञान नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी है, क्योंकि भारत में अनेक नाटक स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको कुछ नहीं पता वो भी धर्म का प्रचार आज कर रहे हैं, जैसे कुछ कहने क्यों नहीं। मैंने अनेक वीडियो देखा और उससे ज्ञात हुआ कि वास्तविकता भारत ऐसा नहीं है। कथा भागवत में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं बहुत आगे हो रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आपने पढ़ाई और इस तरह का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये हम देखते हैं कोई मंदिर में कोई किस माता का अवतार लिए रखा है, कोई क्या कह रहा है, कोई त्रिशूल है जमान में लगा रहा है, अनेक प्रकार की लीलाएं घुमा रहे हैं। बल्कि वो बताते कहीं आपने सुना होगा, अनिरुद्धाचार्य जी है एक जने, वो शायद मथुरा की रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि आप गाय को गेहूँ खवाइए, उसके बाद में जो गोबर में गेहूँ निकले उसको धो के और सुखवा के पिसवा के उसको खाइए। व्यक्ति महिलाएं गर्भवती उससे हो सकती हैं। ये मुझको समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ का विज्ञान अनिरुद्धाचार्य जी बता रहे हैं, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई ये कैसा सिस्टम है, अगर कोई जानवर या गाय के अंदर गेहूं जाएगा, उसको आप धो के खाएंगे, क्या आपने ऐसा किया? समाज को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि किसी तरह से समाज बेवकूफ़ बने। मेरे समझ में नहीं आता, इस तरह से समाज को अंधा किया जा रहा है। कम से कम अपने बिजनेस पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। मतलब ऐसा नहीं है, भक्ति पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है और समय के अनुसार करना भी चाहिए। लेकिन लोगों को ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने कार्य पर ज़्यादा फोकस करना। क्योंकि भारत में भाई धर्म इस तरह से दिमाग पर चढ़ा हुआ है, कुछ कहने को नहीं। आप मेरे पड़ोसी चाइना को देखिए, आज वो कहाँ अट चुका है। वहाँ पर जितने मस्जिदें बनाए गए थे, सारी मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये है चाइना। और आज चाइना अमेरिका रूस जैसे देशों को टक्कर दे रहा है, और भारत क्यों नहीं दे पा रहा है? भारत अपने धर्म में उलझा पड़ा हुआ है, ये कंडीशन है भारत की, इसलिए भारत काफ़ी पिछड़ा जा रहा है। और मेरे पड़ोसी देश, उसको देखिए क्या कहते हैं, पाकिस्तान। ये कोई अब देश नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से आतंक मचा हुआ है कि कुछ कहने को नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं। वो ऑटोमेटिक भूखन मर जाएंगे, क्योंकि वो किस पोजीशन पे जा रहा बताने की ज़रूरत नहीं। चाइना अपने छोटे से बड़े लेकर सामान आज हर देश में निर्यात कर रहा है। आप भारत में आप कोई भी आप प्रिंटर लाइए या कोई चीज़ लाइए, आपको मेड इन चाइना, और यहाँ पर मिक्स कर देते हैं, इंडिया में कुछ कैप्चरिंग कर देते हैं, अपना प्रोडक्ट दिखा देते हैं। तो सच्चाई ये है कि चाइना आज जिस तरह से भाई पोजीशन पे खड़ा है कि अच्छे अच्छे देशों को टक्कर देता है, वो भारत भी एक धर्म में फंसा हुआ देश है। क्योंकि भारत में जातीय समस्या बहुत विकट रहती है और लोग नेता अपना बेकार काम नेता लोग करते हैं कि अगर एक बार वो प्रधान क्या बोलते हैं, एक बार विधायक बन जाएं या संसद कुछ भी बन जाएं, तो उनका कोटा भाई एक पीढ़ी तो आराम से खाएगी, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा।
फॉर्च्यूनर गाड़ी होगी, अरे नाना प्रकार के सिस्टम होंगे। कम से कम आप अमेरिका जैसे देश को सबक लीजिए, वहाँ पे बराक ओबामा जो पूरे विश्व का पावरफुल प्रधानमंत्री बना और आज साधारण ज़िंदगी जी रहा है। यहाँ पर यह कंडीशन कि एक बार अगर आप विधायक हो गए तो शायद 2-3 पीढ़ियाँ तो ज़रूर खाएंगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि चाइना ही एक ऐसा देश है जहाँ पर मस्जिद नहीं है, जहाँ जो जाता है धाराशाही कर देता है। और इसी कारण चाइना आज काफ़ी सक्सेस है हमारी सोच से। किसी कारण चाइना आप बताइए, आप चाइना कहीं भी जाइए, ऐसे ऐसे पुल बना रखे हैं, ऐसे ऐसा अमेजिंग चीज़, छोटी से बड़ी चीज़ गाड़ी बना रखे हैं, लाजवाब। इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। इंडिया का कहते हैं कि मेड इन इंडिया, कैसे मेड इन इंडिया, हर चीज़ चाइना का आ रहा है। मैंने एक प्रिंटर लाया भाई, वो भी चाइना का, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना या जापान पाओगे। ये कंडीशन हमारे देश में, आप ही बताइए कैसा तरक्की कर सकता है मेरा देश।